हाय फ्रेंड्स, 11 मई को नरसिंह जयंती है। नरसिंह विष्णु भगवान का वो अवतार जो कि समझ लो नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए उत्पन्न हुआ था। 11 तारीख को आप लोग एक मंत्र का जाप कर सकते हैं जो आप लोगों की लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, हर्डल्स हैं, उनको रिमूव करने के लिए हेल्प करेगा। ओके ये ब्लॉकेजेस किसी भी जोन में हो सकते हैं, आपके वर्क एरिया में हो सकता है, आपके पर्सनल लाइफ में हो सकता है, आपके हेल्थ से रिलेटेड भी इश्यूज जो है ना वो नेगेटिव एनर्जीज ही हैं। ओके या फिर रिलेशनशिप में, तो जो भी लाइफ में ब्लॉकेजेस है, जहाँ भी रुकावटें आ रही हैं, तकलीफें हैं, उन सबको ख़त्म करने के लिए इस मंत्र का जाप आप 11 तारीख को कर सकते हैं, जिस दिन उनके अवतार की जयंती है। ओके साउथ में इसे बहुत अच्छे से मनाते हैं, बड़े धूमधाम से मनाते हैं। आप सब 11 तारीख को क्या करेंगे, कैसे मंत्र का जाप करेंगे, वो सब बताऊंगी। उससे पहले कुछ चीज़ें। सबसे पहले तो इस वीडियो में एक अफर्मेशन आप लोग हो सके तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, और वो अफर्मेशन आपकी स्टार्ट होनी चाहिए आई एम श्योर से। ओके और 11 मई तक, मतलब जब ये नरसिंह जयंती जिस दिन है उस दिन तक आप आई एम श्योर वाली अफर्मेशन रिपीट करते रहेंगे, बार बार दोहराते रहेंगे अपने विश को लेके। जैसे कि सपोज आप रिलेशनशिप में हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, तो आप यही बोलेंगे कि आई एम श्योर माई स्पेसिफिक पर्सन इज गोइंग टू गिव मी मैरिज कमिटमेंट। ठीक है, या फिर प्रेजेंट टेंस में आई एम श्योर माई स्पेसिफिक पर्सन इज गिविंग मी मैरिज कमिटमेंट। ओके हिंदी में भी लिख सकते हो, आई एम श्योर ही लिखो, बाकी का जो कंटेंट है वो हिंदी में लिख सकते हैं आप। ओके आगे का जो ये आई एम श्योर है ये सब समझ सकते हैं, जो हिंदी में लिखना चाहते हैं वो भी, जो इंग्लिश में लिखना चाहते हैं वो भी। सो आई एम श्योर के साथ अपनी अफर्मेशंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। इसलिए बोल रही हूँ कि कमेंट सेक्शन में एक बार लिखोगे ना तो एटलीस्ट आपको रहेगा कि हाँ हमने इंस्टेंट लिख दिया। भूलोगे नहीं कि वीडियो ख़त्म हो गया फिर हम भूल गए कि कहाँ लिखें। तो आपके पास अवेलेबल है एरिया कहाँ पे आप लिख सकते हैं, आप लिखिए। राइट इसके साथ साथ जैसे कि लोग ब्यूटी मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं बहुत बार ना, तो आप सिंपल लिख सकते हो आई एम श्योर आई एम वेरी ब्यूटिफुल, आई एम श्योर आई एम इन सेल्फ लव। सबसे पहले आई एम श्योर आई एम द बेस्ट, ये तो सबसे प्यारा अफर्मेशन है। ओके कि हम सबसे बेहतर हैं, बेहतरीन हैं। अपनी नज़रों में खुद को नहीं उठाएंगे तो दूसरों की नज़रों से कैसे हम सोच सकते हैं कि वो हमें अच्छे लेवल पे देखें। राइट इसलिए प्लीज़ अपने लिए आई एम श्योर के साथ अपनी अफर्मेशंस आप कमेंट सेक्शन में लिखें। एक अनेक जितने लिखना है लिखें, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हमारे पास स्पेस अवेलेबल है तो उसको यूटिलाइज क्यों नहीं करें। राइट इसके अलावा अब आते हैं, क्यों मैं बोल रही हूँ कि आज से ही आई एम श्योर के साथ अपनी अफर्मेशन 11 तक बोलनी है। मंत्र जब हम लेके आते हैं, मंत्रों को हम कैसे कैसे अपने विशेष में यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहली बात, मंत्र में जो उच्चारण होते हैं, जो ध्वनियाँ होती हैं, और जिस देवता से कनेक्टेड होता है, जिस ईश्वर से, जिस डिवाइन पावर से कनेक्टेड है, उनकी वाइब्रेशन के साथ आपको जोड़ रहा है। ओके और मंत्र एक ऐसा यंत्र है बेसिकली जो आपकी सोच को, आपकी इच्छाओं को, आपकी प्रार्थनाओं को डिवाइन तक पहुंचाता है। इसलिए मंत्र बहुत इफेक्टिव होते हैं। मंत्रों को हम अपनी विशेष में कैसे यूज़ कर सकते हैं? सबसे पहला तरीका तो मंत्र जाप करके। जिस टाइम पे मंत्र जाप कर रहे हैं आप चाहें तो दो चीज़ें कर सकते हैं। पहला तो उन्हीं डिवाइन पावर, डिवाइन एनर्जी में अपना ध्यान लगा सकते हो जितनी देर आप मंत्र का जाप कर रहे हो। अगर आप 108 बार जाप कर रहे हैं कोई माला इस्तेमाल करके, तो जिस भी डिवाइन एनर्जी का मंत्र है सिर्फ उनमें ध्यान लगाइए। अगर ध्यान लगाने में दिक्कत आ रही है, एक फोटो, एक तस्वीर, मूर्ति, कुछ भी सामने रख लीजिए और उस फोटो में ध्यान से देखते हुए आप ये मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओके पहला तो ये हो गया। दूसरा, जब आपने मंत्र जाप कर लिया, करने के बाद आप अपनी इच्छा को विजुअलाइज कर सकते हैं प्रेजेंट टेंस में। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम मंत्र जाप करना शुरू करते हैं हमारी पूरी बॉडी वाइब्रेट होने लगती है, कुछ अलग सी तरंगे हमारे खुद के शरीर में होती हैं, हरकत शुरू हो जाती है। अभी जब वाइब्रेशन थोड़ी हाई होने लगती है उस टाइम पे आप अपने सबकॉन्शियस में कोई पर्टिकुलर इमेज विजुअलाइजेशन के थ्रू डालोगे तो वो डेफिनेटली यूनिवर्स में वाइब्रेट हो जाएगा। इसीलिए हमने बोला है कि मंत्र एक ऐसा यंत्र है जो आपकी सोच को ब्रह्मांड में ओब्वियसली भेजता है और फिर वहाँ की फ्रीक्वेंसी के साथ अलाइन होकर के चीज़ें रिफ्लेक्ट होती है आपकी लाइफ में।
राइट, या फिर आपके द्वारा की गई प्रार्थनाएं सीधा डिवाइन तक पहुंचती है। ठीक है, सो दो चीज़ें हो सकती हैं, पहला तो आप ध्यान लगाओगे, दूसरा आप अपनी विशेस को विजुअलाइज करेंगे मंत्र जाप के तुरंत बाद। ओके, ये दोनों चीज़ें हो गई। तीसरा, मंत्र को कैसे यूज़ कर सकते हैं। मंत्र यूज़ करने के लिए आप मंत्रों की स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं, बार बार मंत्रों को लिख सकते हैं, बीच में एक जगह बनाइए, सर्कल बनाइए, उसके अंदर अपनी विशेस को लिख सकते हैं। ये टेक्निक तो हम बहुत बार कर चुके हैं, और यही टेक्निक आज के जो मंत्र हमको 11 तारीख को करना है उसके लिए भी करेंगे। ठीक है, इसके अलावा तीसरी चीज़ हम मंत्रों के साथ क्या कर सकते हैं, मंत्रों को आप लिख सकते हैं। लिख करके सिंपल प्लेन एक पेपर ले लीजिए, उस पर एक बार मंत्र लिख दीजिए और उसके नीचे अपनी विश प्रेजेंट टेंस में लिख करके इसको अपने सिरहाने रख के सोइए। रोज रात में सोने से पहले आप इस मंत्र को और अपने लिखे गए विश को बार बार रिपीट कर लें अपने मन में, फिर सोएं। जैसे ही हम सोते हैं सबकॉन्शियस एक्टिव हो जाता है, और सबकॉन्शियस को मंत्र के ध्वनि के साथ, उसकी एनर्जी के साथ दी गई थॉट ऑब्वियसली मैनिफेस्ट होगी। ओके, सो ये हो गया। अब आते हैं कि यस मंत्र कौन सा है। नरसिंह भगवान का बीज मंत्र है श्रोम। आप चाहें तो 11 तारीख को सुबह उठ करके नहा धो करके ब्रह्म मुहूर्त से ही आप श्रोम 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 का जाप कर सकते हैं, और अपनी ज़िंदगी में आ रही जितनी भी रुकावटें हैं, परेशानियां हैं, उनको ख़त्म कर सकते हैं। ये बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है, और अगर कंप्लीट मंत्र का जाप करना चाहते हैं तो नरसिंह भगवान के बहुत सारे मंत्र हैं, लेकिन सबसे सरल मंत्र अगर मुझे कुछ मिला और जिससे हम कनेक्ट कर पाएंगे वो है श्रोम नरसिंहाय नमः। ओम श्रोम नरसिंहाय नमः। नरसिंह अवतार विष्णु भगवान का वो अवतार है जिसमें कि आधे तो वो पुरुष है और आधा सिंह का रूप है। ठीक है, तो ये दोनों को मिलकर नरसिंह अवतार बना। भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए उन्होंने नरसिंह अवतार लिया था, ये हम बहुत से लोग जानते होंगे, राइट। इस अवतार का ही दिन है, और इन्हीं की महिमा से आप अपनी ज़िंदगी में आ रहे उतार चढ़ाव को बहुत आसानी से ख़त्म कर सकते हैं। वैसे भी हम जब विष्णु भगवान का नाम स्मरण करते हैं, उनके सहस्त्र नाम लेते हैं, तो हमारे ग्रह गोचर भी शांत हो जाते हैं। जो प्लानिटरी वाइब्स हमारी लाइफ में कुछ उथल पुथल मचा रहे हैं, उनमें भी कंट्रोल आ जाता है। ठीक है, अगर आपके घरों में कोई वास्तु रिलेटेड दोषाज हैं या फिर बहुत डिस्टर्बेंस चल रहा है, तो उस घर में भी विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप करने से काफ़ी चीज़ें सॉर्ट आउट होती हैं। इन मंत्रों में वो शक्ति है, और ये जो मंत्र है नरसिंह भगवान का, ये काफ़ी 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 शक्तिशाली मंत्र है। तो इसलिए 11 मई को प्लीज़, जब ऐसे डिवाइन डेज आ रहे हैं ना, जैसे अभी मोहिनी एकादशी गया, अभी ये नरसिंह अवतार का दिन है, इस तरह के डिवाइन डेज को कभी मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बारी रोज़मर्रा के हमारे लाइफ में इतना टाइम नहीं होता कि हम डेली मंत्र जाप कर पाएँ, राइट। बट अगर कोई डिवाइन डे आ रहा है, उस दिन भी अगर हम बैठ करके जाप कर लेते हैं पर्टिकुलर डे पे भी, तो जितने दिन हम बाकी नॉर्मल डेज में करेंगे उसका ही इफ़ेक्ट एक दिन में हमको मिल सकता है। इसलिए ऐसे डिवाइन डेज कभी भी मिस नहीं करने चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं, एक दिया जला करके बैठें। ठीक है, भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार का आप चाहें तो उनकी पिक्चर्स आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल से, उसको ध्यान से देखें, फिर इस मंत्र का जाप करना शुरू करें 108 बार। रुद्राक्ष की माला का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो स्फटिक की माला ले लीजिए, सबसे बेस्ट है। ओके, एक स्फटिक की माला, क्लियर क्वार्ट्ज की माला सबके पास होनी ही चाहिए मंत्र जाप के लिए, क्योंकि क्लियर क्वार्ट्ज एक ऐसा क्रिस्टल है जो आपकी थॉट्स को बड़ी जल्दी से वाइब्रेट करता है। ओके, मैनिफेस्टेशन के लिए अगर मैं बोलूँ तो क्लियर क्वार्ट्ज सबसे बेस्ट है। आप चाहें तो हमारे कैटलॉग में से ऑर्डर कर सकते हैं। ओके, बस यही कहूँगी कि क्लियर क्वार्ट्ज बहुत ज़रूरी है, उसके साथ आप जाप करना शुरू करें। इसको मंत्र जाप के बाद विजुअलाइज करें अपनी विश को, प्रार्थना करें। प्रार्थना में बहुत शक्ति है, सिर्फ विजुअलाइज करके छोड़ना ही नहीं है। थोड़ी देर विजुअलाइजेशन के बाद ईश्वर का ध्यान करके प्रार्थना ज़रूर करें। रात में सोने से पहले 11 तारीख को इन मंत्रों को ज़रूर लिखें, स्क्रिप्टिंग करें इनकी, बीच में अपनी विश को लिखें प्रेजेंट टेंस में, लिख करके पेपर को अपने सिरहाने रख के सोएं। आप चाहें तो 40 दिन का या फिर कम से कम 21 दिन का एक संकल्प ले सकते हैं रोज़ाना रात में लिखने के लिए। अगर आपकी विश में थोड़े ज़्यादा ब्लॉकेजेस हैं, और हम सबको पता होता है कि हमारी विश कितनी ईजी है या कितनी हार्ड है, राइट, तो फिर उसी के हिसाब से प्लीज़ संकल्प भी ले सकते हैं, नहीं तो एक दिन भी करके छोड़ सकते हैं। ये जो पेपर है इसको ऑब्वियसली मिट्टी में दबाना ही रहेगा, मिट्टी में दबा देंगे।
ठीक है, आप बहुत ही ध्यान से, बहुत ही श्रद्धा के साथ, पूरे विश्वास के साथ आप करें। इफ़ एंड बट का क्वेश्चन बिल्कुल ना रखें मन में, क्योंकि आपके नेगेटिव थॉट्स भी वाइब्रेट होते हैं। विचार तो विचार हैं, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, दोनों ही विचारों को ट्रांसफॉर्म करने की शक्ति मंत्रों में भी होती है, और जो यूनिवर्सल वाइब्स है वो भी अट्रैक्ट करती हैं उन चीज़ों को। तो ज़रा सोच समझ के जब मंत्र जाप कर रहे हैं तो पूरे श्रद्धा भक्ति से। अगर ऐसा लगता है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं और अभी 11 तारीख आ गई है, हमको ये मंत्र करना है, तो प्लीज़ आप मेडिटेट करना शुरू कर दीजिए 1-2 दिन पहले से। मेडिटेशन करेंगे तो अपने आप ही सोच थोड़ा काम डाउन हो जाएगा, कम आएगा, और आएगा भी तो पॉजिटिव आएगा। नेगेटिव अगर आया भी तो आपको खुद से रियलाइज़ होगा कि ये नेगेटिव है, उसको स्टॉप करोगे कुछ पॉजिटिव बोल करके, राइट। तो थोड़ा रीप्रोग्राम करना शुरू कर दो अभी से अपने ब्रेन को, 11 तक प्रिपेयर हो जाओगे, और फिर इस मंत्र को, इस डिवाइन डे को अपने अपने विशेस के लिए अच्छे से यूज़ कर पाएंगे आप। ओके, सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, एंड यस, गॉड ब्लेस यू ऑल।